आज अगर हम हमारा एहतिसाब करें, मुसलमानों का आलमिया देखें, तो हमने दीन इस्लाम को चंद फराइज के अंदर ढाल करके रखा है। नमाज, रोजा, साहिब निसाब है तो ज़कात, और अमीर है तो बार बार हज उम्रे। यहीं तक हमने इस्लाम को समझा और इस्लाम की सरहदों को हमने यहां पर कैद करके रखा। आप लेटेस्ट दुनिया में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। इस्लाम हमारी सिर्फ आजानों से नहीं फैलता है, इस्लाम सिर्फ हमारी मस्जिदों की खूबसूरती से नहीं फैलता है, इस्लाम सिर्फ हमारे बार बार हजों से नहीं फैलता है। इस्लाम अगर किसी को अपनी तरफ इंस्पायर करता है, इस्लाम अगर किसी को अपनी तरफ खींचता है, तो वो होता है एक मुसलमान का कैरेक्टर। क्या बात, बहुत खूब, हक। बुजुर्ग हजरात का मुझे नहीं पता है, नौजवान जानते होंगे। मैं अपने इंशाल्लाह मौजू की तरफ आऊंगा। एक शॉर्ट सी लेटेस्ट मिसाल दे रहा हूं। नाम है एंड्रयू टेट। अमेरिका यूरोप का एक बहुत बड़ा बॉक्सर। बहुत बड़ा नाम है एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में और खेलों की दुनिया में और बड़े लोगों की लिस्ट में। हाल ही में उस एंड्रयू टेट ने कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। अब उससे सवाल किया गया, कौन सी चीज ने इंस्पायर किया आपको? क्रिश्चियन धर्म तो था ना आपका, आप मां बाप का दिया हुआ ईसाई धर्म था, यहूदी आपके सामने थे, बुद्धिस्ट आपके सामने थे, हिंदुज़म आपके सामने पड़ा था, फिर आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? एक बड़ा प्यारा जवाब लिखते, वो कहते हैं, आप गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा। वो कहता है कि मैंने सारे धर्मों को पढ़ा, मैंने सारे धर्मों को पढ़ा, मैं चला था अच्छाई के रास्ते पर, मैं चला था हर धर्म की रिसर्च करने, मुझे बड़ा शौक था। आपको पता है ये जो विकसित देश है ना, विकसित विकास वाले देश, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, और उनके जो लोग होते हैं, वो लोग सुनी सुनाई बातों पर किसी भी मजहब के खिलाफ अपनी राय कायम नहीं करते। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बीमारी सिर्फ हमारे मुल्क में, सिर्फ हमारे मुल्क में है। बाकी दुनिया बड़ी रिसर्च करती है, बड़ी गौर व फिक्र करती है किसी भी मजहब पर। उनसे जब पूछा गया कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मैं चला था अच्छाई ढूंढने, मुझे ईसाइयत के मजहब में अच्छाई मिली, लेकिन जो हक था अच्छाई का वो मुझे ना मिला। मैंने यहूदियों का मजहब पढ़ा, अच्छाई मिली, लेकिन जितना हक था वो ना मिला। मैंने बौद्धिस्ट धर्म का मुकम्मल मुताला और रिसर्च और सर्वे किया, मुझे मिला, लेकिन कमा हक कहू सच्चाई का रास्ता ना मिला।
और आज मैं कहता हूं कि जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो धरती पर जो इंसान चाहता है कि सच्चाई के रास्ते पर चले तो उसे चाहिए कि सारे मज़ाहिब छोड़कर पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसा कामिल अकमल मजहब अल्लाह ने हमें अता किया और अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का चुना हुआ, एक हमारा चुना हुआ होता है, खराबी होता है, खोटा भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये हमारी गलतियां होती है कि हम चुनने में तमीज नहीं करते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह चुन ले उसमें कोई कमी नहीं होती। फिर हाल इस्लाम फैलाने का ये होना चाहिए कि लोग मस्जिदें देखकर, अजानें सुनकर, तकरीरें सुनकर या किसी और के जरिए नहीं, बल्कि एक मुसलमान का किरदार देखकर दुनिया कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हमारा अलमिया ये है, तो एक कहावत, एक कहानी है ना, ये तीन दोस्त कहीं सफर पे निकले, मुल्क से बाहर घूमने के लिए गए। अब जब घूमने के लिए गए, किसी बाहर मुल्क में गए, उन्होंने वहां एक होटल ली और जो होटल थी वो 75 मंजिला थी और उन्होंने जो रूम लिया वो रूम उन्हें मिला 75वीं मंजिल पर। और होटल के जो कंडीशंस और जो रूल्स थे, जो कायदा और कवानीन थे, उसमें लिखा था कि रात को 10 बजे से पहले आपको होटल के रूम में आना है, 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पहली बार वो गए घूमने के लिए, टाइम पे वापस आ गए। दूसरी बार गए, सैर सपाटे ज्यादा हुए, घूमने ज्यादा लगे, टाइम ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हो गया। वापस आए तो देखा लिफ्ट के दरवाजे बंद है। अब 75वीं मंजिल पे जाना है, रूम वहां है और ये बिल्कुल जमीन पे खड़े हैं। अब 75 मंजिलें उन्हें पार करनी है, अब लिफ्ट बंद है तो करे कैसे। तो मशवरा किया, तो अब जाना तो है तो सीढ़ियों का सहारा लेते। अब सीढ़ियों का सहारा लिया तो तीनों ने मशवरा किया कि ये इतना जो लंबा सफर है 75 मंजिल का, तो इस काम करें कि 3 साथी है तो तीनों एक एक कहानी सुनाते जाएं, हंसते जाएं, खेलते जाएं, ताकि सफर आसानी से करें। ठीक। एक पहला दोस्त बोला कि मैं 1 मंजिल से लेकर 25 मंजिल तक कहानी सुनाऊंगा और मेरी कहानी में जोक होंगे, लतीफे होंगे, कॉमेडी होगी। कहा ठीक है। अब ये चढ़ने लगे, 1 मंजिल पे आए, उसने कॉमेडी करता रहा, जोक सुनाता रहा। 25 मंजिल आ गई। अब दूसरे की बारी आई तो उसने कहा मैं अब 50वीं मंजिल तक बिल्कुल संजीदा बातें सुनाऊंगा, सीरियसली बातें कहूंगा, ना कॉमेडी होगी, ना जोक होगा, ना मजाक होगी, बिल्कुल सीरियसली बातें सुनाऊंगा। कहा ठीक है। अब इसने अपनी कहानियां शुरू की, सीरियस बातें। ये सुनाते सुनाते 50 मंजिल तक पहुंचे। अब तीसरे की बारी आई। कहा अब तू सुना, 25 मंजिल बाकी रही है, 50 पार कर चुके। अब उसने कहा मैं सुनाऊंगा दुख दर्द गम भरी कहानियां। पहले सुनाए जोक कॉमेडी, दूसरे ने सुनाई सीरियस बातें। अब जब तीसरे की बारी आई तो तीसरा कहता है मैं सुनाऊंगा दर्द भरी कहानियां, जिसमें आंखों में आंसू हो, रोना हो, इमोशन हो, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। कहा सुना। उसने अपनी कहानियां शुरू की। अब चलते चलते कहानी सुनाते सुनाते वो 75वीं मंजिल पे अपने रूम के बिल्कुल गेट पे आए। सारी मंजिलें उन्होंने पार कर ली। अब जैसे ही गेट पे आए, अब एक दोस्त बोलता है यार अफसोस। कहा क्या हुआ? कहा चाबी तो नीचे ही भूल गई। चाबी नीचे ही भूल गए। यही अलमिया आज के मुसलमान का है। जिंदगी मिली 70, 75, 80, 90 साल की। बचपन गुजर गया कॉमेडी में, जोक में, हंसी मजाक में। जवानी में कदम रखे,
सीरियस हुए, घर की जिम्मेदारियां आई, सीरियसली चले, कमाया, खिलाया, पिलाया, और फिर बुढ़ापा आया, दुख दर्द भरी कहानियां शुरू। और ये कहानियां चल ही रही थी कि अचानक मलकुल मौत ने आकर के गला दबा लिया। अब सीधा कब्र में। अब वहां जब पहुंचे तो फिर याद आया कि हाय अफसोस, जो दीन इस्लाम रब ने दुनिया में दिया था उस पर हमने तो अमल ही नहीं किया और सारा दीन तो पीछे छोड़ के आ गए। अब कब्र में आने के बाद मुझे बताइए क्या होना। कब्र में आने के बाद तो कोई वापस नहीं आ सकता है ना। जो करना है यही करना है। जिंदगी किसी को बार बार मौके नहीं देती है। आज आप मुसलमानों का आलमिया देखें,